क्या आत्मा दिमाग का कोई हिस्से का खेल है या फिर कुछ और? देखिए, शरीर, दिमाग, मन और अवचेतन मन, ये सब आपकी अलग अलग परतें हैं। आत्मा इससे बहुत परे की चीज है। आपके शरीर भी कई सारे हैं, लेकिन आप अपने इस भौतिक शरीर के बारे में ही जानते हैं। असल में मन भी आपका एक शरीर है, जो एक सूक्ष्म अवस्था है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ऐसे ही आपके भीतर और भी गहरी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। खैर, इन अवस्थाओं के बारे में गहरे ध्यान में पता लगता है, लेकिन आत्मा इन सबके पार का खेल है। असल में आप अपनी सभी अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं, अपने सभी शरीरों का अनुभव कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में आपको ले जाता है, वहां के गहरे अनुभव देता है। परंतु आपका अवचेतन मन आपको आत्मा का अनुभव नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं लिया जा सकता, बल्कि स्वयं आत्मा हुआ जा सकता है। जब आप अपनी सभी अवस्थाओं के पार निकल जाते हैं, फिर ये पार निकलने वाला भी खो जाता है। फिर जो बचता है वही आत्मा होता है। इसीलिए आत्मा का कोई आकार नहीं है, उसे निराकार इसी वजह से कहा गया। उसका कोई रूप भी नहीं है। जो लोग आत्मा का वर्णन किसी रूप में करते हैं, या ज्योति रूप में करते हैं, या प्रकाश के रूप में करते हैं, तथा कथित आत्मा के ये सभी अनुभव उस व्यक्ति के ध्यान की गहरी अवस्था के अनुभव हैं। ये उसके अवचेतन मन के अनुभव हैं। अभी आपकी चेतना का विकास नहीं हुआ। जब आपकी चेतना का विकास होता चला जाता है, तब आप गहरे से गहरे अनुभव को पा सकते हैं। तो आपकी आत्मा आपके किसी दिमाग के हिस्से का खेल नहीं है, ना ही ये आपके मन के हिस्से का खेल है। असली खेल तो इन सबके पार है, जिसे बताया नहीं, केवल जाना जा सकता है। और अगर आप जान भी गए, यानी आपको आत्मज्ञान हो गया, तो आप भी इसे नहीं बता पाएंगे। अभी आप अपने दिमाग के बहुत ऊपरी हिस्से को जानते हैं, जो आपका लॉजिकल माइंड है, उसे भी पूरी तरह से नहीं जानते। इसके बाद आपके मन की और भी गहरी अवस्थाएं हैं। आपको पहले वो छूनी होंगी, उनका अनुभव लेना होगा, फिर आगे की यात्रा में आपको चलते जाना होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सर क्या एस्ट्रल ट्रैवल होता है? क्या वो रियल है? देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल जैसी घटना कुछ तो है, लेकिन वो ऐसी नहीं है जैसी आप समझते हैं कि शरीर में से आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा होता है, जैसा कुछ फोटो और फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं, असल में एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव भी आपके गहरे मन का अनुभव है, जिसके अपने फायदे भी हैं, जिससे आप अपने एक अलग आयाम को जान पाते हैं। देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपके मन की अवस्था है, यानी ये मन ही आपको बनाकर देता है। जब आप अपने भीतर गहरा उतरते चले जाते हैं, तब आप अपनी सभी परतों को जान पाते हैं, जिसमें कि एक शरीर होता है मानसिक शरीर, यानी एस्ट्रल बॉडी, जो कि विचारों का ही शरीर है। और मन की गति का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि मन कुछ ही क्षणों में दूर तक भ्रमण कर सकता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग में आपको होश आ जाता है कि आपका मन आपसे अलग है, वह एक मानसिक शरीर है। वह आपके भीतर भी रहकर भटकता रहता है, कल्पना जगत में घूमता रहता है। लेकिन जब आप होश पूर्वक अपने मानसिक शरीर को देख पाते हैं, अपने मन को अपने से अलग जान पाते हैं, तब आप अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग भी कर सकते हैं। शरीर से निकलकर अन्य लोगों के अनुभव भी ले सकते हैं। तो जब इस शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकला है, तो आपको सूक्ष्म जगत के अनुभव भी होते हैं, और ये अनुभव आपको बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। हो सकता है इसमें आपको कई बार कुछ बुरे अनुभव भी हों, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरोगे तभी आपको कोई नुकसान हो सकता है। जैसे आप कोई हॉरर फिल्म देखते हैं, तो उसे अगर आप फिल्म की तरह देखते हैं, तब आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उस फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को आप सीरियसली ले जाते हैं और एक सॉलिड बिलीव करने लगते हैं, तो आपका वो सॉलिड बिलीव उन चीजों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी रियल कर देता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि किसी साधक को जब शुरुआत में ये अनुभव होता है, तब उसके लिए डरावना अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक गति हो गई है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग या एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत छोटी सी चीज है। यह आपके भीतरी दिमाग का ही खेल है। यह एक विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या आत्मा को दर्द होता है या उसे कुछ सुख दुख होते हैं? देखिए, जिसने थोड़े बहुत वेद पुराण पढ़े होंगे, भगवत गीता पढ़ी होगी, वह अच्छी तरह से जानता होगा कि आत्मा को कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। वह तो सर्वव्यापी है, अछूती है। और आत्मा ना ही पाप और पुण्य का भागीदार होती है। उसे कभी पाप नहीं लगते, कभी पुण्य नहीं लगते। वो इन सबसे पार है। असल में आपके शरीर में जब भी कोई चोट लगती है,
और आपको जिस दर्द का अनुभव होता है वो आपका दिमाग आपको बताता है। चोट लगते ही ब्रेन में सिग्नल जाता है और फिर आपको पीड़ा महसूस होती है। और आज तो मेडिकल साइंस की वजह से दिमाग तक भेजे जाने वाले सिग्नल को हम काट सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की चोट की पीड़ा नहीं होती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक प्रकार का बेहोशी का इंजेक्शन। यानी आपका दिमाग जो सिग्नल देता है उसे कुछ देर के लिए सुला दिया जाता है। उसके बाद आपके शरीर का कोई भी अंग काट दिया जाए तब आपको दर्द नहीं होगा। ध्यान की भी एक ऐसी अवस्था होती है जहां आप अपने शरीर को अलग जान पाते हैं। एक योगी गहरी अवस्था में जाकर अपने शरीर को काम करने से रोक सकता है। वह अपनी सांसों को रोक सकता है, दिल की धड़कन को रोक सकता है, खून के प्रवाह को रोक सकता है। मतलब ये मृत्यु की अवस्था है। तो आत्मा को ना तो दर्द होता है, ना उसे डर लगता है और ना ही उसे कोई सुख दुख बांध सकता है। ये तो सब आपकी ऊपरी परतों को होता है, आपके शरीर को होता है, आपके मन को होता है। और इन सबके पार है आपकी आत्मा। और ये कहना भी गलत है कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, किसी जानवर की आत्मा या पेड़ पौधों की आत्मा, ये सब एक ही शक्ति का प्रवाह है जो हर एक जीव में बह रहा है। आप इसे अलग मानते हैं, आप अपनी आत्मा को अलग मानते हैं। यही तो अज्ञानता है। और ये कोई एक बच्चा मुझसे बार बार प्रश्न कर रहा है कि सर क्या ब्रह्मचारी को सोया मिल्क भी नहीं पीना चाहिए? देखिए, ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए पहले अपने जीने का तरीका बदलो। पहले थोड़ा होश साधो, बुरे कामों से बचो, प्रकृति की तरह जीना सीखो। प्रकृति कब सोती है, कब जागती है, आपका सोने का समय क्या है, आपका जागने का समय क्या है? आप लोगों के बारे में कितना बुरा सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितने अच्छे कर्म करते हैं या कितने बुरे कर्म करते हैं? काम वासना कितनी प्रगाढ़ है, किसी स्त्री के बारे में कैसे विचार आते हैं? पहले अपने मन में जाकर ये सभी कार्य देखो कि क्या आपका मन इस प्रकार से सोचता है। अगर सोचता है तो आपको पहले अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। आप केवल दूध छोड़ दो और काम वासना छोड़ दो, स्त्री की तरफ ना देखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सदके आपका ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य तो जीवन जीने की एक कला है। आप दुनिया की कोई सी भी साधना करें, कोई सी भी ध्यान विधि करें, उन सब में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को समझना होगा। केवल स्वयं को जानो, स्वयं को समझो। तुम क्या हो, तुम्हारा शरीर क्या है, तुम्हारा मन क्या है, दिमाग क्या है, केवल स्वयं को जानो। जब आप स्वयं को जानने लगेंगे तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको मिलने लगेंगे। आपका स्वयं ही आपको बताएगा कि आपके शरीर के लिए क्या उचित है, आपकी साधना के लिए आपको क्या लेना चाहिए, आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं से ही मिलने लगेंगे। मुझे भी मिलते हैं।